नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरें लेकर हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने वाली पोस्ट करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उज्जैन में आज 150 से अधिक पुलिसकर्मियों, घुड़सवारों, कमांडो और महिला पुरुष पुलिसकर्मियों की भागीदारी से यह स्पष्ट है कि पुलिस शहर की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। तोपखाने से शुरू होकर नलिया बाग, बेगम बाग, महाकाल लोक द्वार होते हुए चार धाम तक फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा पर सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समन्वित प्रयास है। सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी आवश्यक है ताकि शहर का माहौल खराब न हो। आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए यह फ्लैग मार्च और महत्वपूर्ण हो जाता है। आम लोगों से शांति की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन उसके हिसाब से हम लोग लगातार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर फोकस कर रहे हैं। हमारा दायित्व है कि सीमाओं की स्थिति को सेना संभाल रही है। पुलिस यहाँ आंतरिक सुरक्षा को लेकर पब्लिक मार्शल्स करें। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन अगर सूचना सरकार तक प्रेषित की जाती है, हम लोग लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समरसता बनी रहे। कहीं भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश की सेना की या किसी एजेंसी की एनर्जी वेस्ट न हो। लगातार हम लोग परेड को, जो शहर के संवेदनशील एरिया थे और भी अन्य एरियाज में वहाँ मास्क परेड को मार्च करा रहे हैं। हमारे अनुशासन ड्रिल से मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, आश्वस्त हैं और सबसे सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर भी निगाह बनी हुई है आप लोगों की? सोशल मीडिया पे हमारी जो इंट की टीम है, हमारी जो इंटेलिजेंस की और साइबर टीम है, लगातार अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से सर्विलेंस पे देखती रहती है। कहीं अगर कोई चीज़ गलत ढंग से वायरल की जा रही है, कोई मैसेज अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है या गलत ढंग से फैलाया जा रहा है, उस पर लगातार नजर है, उसका परीक्षण करके हम कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय ये परेड को मार्च कराने का मैसेज ये था कि आम पब्लिक तक सुरक्षा पर आश्वासन का पहुँचे। लेकिन लगातार हम शहर के अलग क्षेत्रों में और अन्य स्थानों पर जहाँ से सूचना मिलती है कि न्यूसेंस एलिमेंट कुछ प्राप्त करने की या विध्वंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई एलिमेंट बाहर से अगर आज यहाँ पे ठहरा है तो उसकी भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग और एमपीआरडीसी द्वारा प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की अनुमति पर भी चर्चा हुई। प्रशासनिक संकुल स्थित कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, डीआरएम अश्विन कुमार और संयुक्त मेलाधिकारी आशीष सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। सिंहस्थ के दौरान रेगुलर ट्रेनें उज्जैन रेलवे स्टेशन से नहीं गुजरेंगी। इन स्टेशनों से सिंहस्थ मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए नई खेड़ी और पिंगलेश्वर स्टेशन का उपयोग किया जाएगा। बाहर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन स्टेशन और एक अन्य स्टेशन निर्धारित किया जाएगा। विक्रमनगर और चिंतामण रेलवे स्टेशन को आपातकालीन निकासी के लिए रिजर्व स्टेशन बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक सिंहस्थ कार्यों को लेकर रेलवे के साथ हुई है और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी डीआरएम साहब जो रतलाम में बैठते हैं, वो अपनी पूरी टीम को लेकर आए थे और रेलवे के और भी सीनियर ऑफिसर्स थे जो इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं। कई विषयों पर बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। सिंहस्थ मेले के समय जो हमारे शाही स्नान रहेंगे, जिस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ आने की आशंका है, उस दिनों पे कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगा। जो मेन स्टेशन उज्जैन का है वो लगभग कितना क्राउड हैंडल कर पाएगा। उसके अलावा जो नए स्टेशन रहेंगे, नई खेड़ी, पिंगलेश्वर, विक्रमनगर, चिंतामण रेलवे स्टेशन है, इस तरह के रेलवे स्टेशन पे किस तरह के विकास कार्य रेलवे करेगा और कैसे यात्रियों के आने की संख्या और जाने की संख्या को बढ़ाया जाएगा, उस पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। कल रेलवे का जो प्रेजेंटेशन है वो इनके दिल्ली मुख्यालय के अधिकारीगण भी देखेंगे और आज जो चर्चाएं हुई हैं इनको वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है वहाँ से भी कुछ चीज़ें फाइनल होंगी। रहा सवाल हमारे विभागों के साथ कई जो रेलवे के इशूज रहते हैं, फॉर एग्जांपल सेतु विभाग के जो काम रहते हैं, ब्रिज के जो काम रहते हैं, पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं और नगर निगम के जो कार्य हैं, उन पे भी जहाँ जहाँ पे हमें जीएडी के ड्राइंग को जल्दी अप्रूवल कराना है, उन विषयों पे चर्चा हुई। कहाँ कहाँ पे उनकी अप्रूवल जल्दी चाहिए, कहाँ पे हमारे विभागों से जो राशि जमा होनी थी वो हर कार्य की समय सीमा की गई है। कोई कार्य 7 दिन में उनके द्वारा पूरा किया जाएगा, कोई काम 20 दिन में, कोई काम 1 माह में पूरा किया जाएगा। इस तरीके से एक समय सीमा तय की गई है और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले हर 15 दिन पे एक नियमित इस तरीके से बैठक हो। और एक और चीज़ निकल के आई, जो हमारे विभिन्न सैटेलाइट स्टेशन हैं उनका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी किया जाएगा, जिससे कि वहाँ की स्थितियों को समझा जाए। सर, मेट्रो शेष के दौरान मेट्रो भी चलेगी या फिर मुंबई में जो लोकल चलती है वो भी चलाई जाएगी क्या इंदौर से भोपाल? और देखिए, आज जो चर्चा हुई है वो हमारे एग्जिस्टिंग जो रेल नेटवर्क है उसके कैसे उसकी क्षमताएं बढ़ाई जाएं, उस पर चर्चा हुई है और जो विकास कार्य जो होने हैं उस पर चर्चा हुई है। इस विषय पर आगे आने वाली बैठकों में चर्चा की जाएगी।
सर रोपवे बन रहे हैं और महाकाल लोग काम चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपको मालूम है रोपवे का निर्माण हो रहा है जो रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक जा रहा है, उसकी भी आज चर्चा हुई थी और उसमें जो कार्य रेलवे की साइड से जो अप्रूवल्स होने हैं वो 15-20 दिन में मिल जाएंगे। आपको धरातल पे कार्य होता दिखेगा। मंदिर में दान में मिलने वाली कीमती वस्तुओं की जांच के लिए स्वर्ण रजत टंच टेस्टिंग मशीन लगाई गई। यह निर्णय मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दी। कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश, नकदीकरण और महंगाई भत्ता एरियर के भुगतान का निर्णय भी लिया गया। मंदिर परिसर में कई नई सुविधाएं जुड़ेंगी। नगर निगम द्वारा गीता भवन की स्थापना को मंजूरी मिली है। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर अनार मेटल गेट लगेंगे। भस्म आरती में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जाएगी और चलित भस्म आरती की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर समिति के अन्य क्षेत्र लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई और वैदिक प्रशिक्षण शोध संस्थान के लिए 2025 से 28 की खाद्यान्न आपूर्ति निविदा को मंजूरी दी गई है। बैठक में महंत विनीत गिरी महाराज, एसपी प्रदीप शर्मा, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बड़नगर तहसील में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीते दिनों समाजसेवी नारायण यादव पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। मजाकिया अंदाज में पटवारी ने कहा कि भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। इतना ही नहीं, पटवारी ने यह भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह ठेकेदारी कर रहा हो या शराब का व्यवसाय, सभी को नारायण टैक्स देना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंहस्थ को देखते हुए जो लोग होटल व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं या होटल बनाने जा रहे हैं, उन्हें भी 20% नारायण टैक्स के रूप में अदा करना पड़ रहा है। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर में भी नारायण टैक्स की हवा आ रही है। वहां एक दयालु बाबा है, पहले उनका टैक्स लगता था, अब इन नारायण भैया ने खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया है। मंच पर उपस्थित चेतन को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार दयालु था जिसके साथ हिस्ट्री शीटर के नाम आते हैं और एक नारायण टैक्स वाले उज्जैन के दयालु हैं जो आप जब तक मोहन भैया को कुर्सी से नहीं हटा लेंगे दम नहीं लेंगे। आपको बता दें कि जिन नारायण यादव की जीतू पटवारी बात कर रहे हैं वे एक समाज सेवी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई भी हैं। वहीं इस पूरे मामले में उन्होंने अपने सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के माध्यम से एक 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा है। नोटिस के माध्यम से समाज सेवी नारायण यादव के एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने स्पष्ट लिखा है कि आपके इस कृत्य से मेरे पक्षकार को काफी हानि पहुंची है। उनके पास लगातार प्रदेश भर से फोन आ रहे हैं जो कि पीड़ादायक है। नोटिस में साफ कहा गया है कि आप स्वयं जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर आसीन है, उसके बावजूद आपने मेरे पक्षकार को टैक्स उगाही करने वाले व्यक्ति के रूप में भरी सभा में प्रचारित किया। आपके कृत्य से आपकी आपराधिक मनोदशा इंगित हो रही है। आप यह जानते थे कि जो कृत्य आप कर रहे हैं वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आता है जो कि एक दंडनीय अपराध है। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि जो अपराध आपने किया है उसके लिए मेरा पक्षकार सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है। साथ ही सार्वजनिक रूप से की गई टीका टिप्पणी, मानहानिकारक शब्दों के उच्चारण, सोशल साइट पर प्रशासन के लिए मेरे पक्षकार को तत्काल 10 करोड़ रुपए की राशि अदा की जाए। साथ ही सूचना पत्र का व्यय भी पृथक से 1 लाख रुपए अदा करना उचित होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके जो है बड़े भाई हैं श्री नारायण जी यादव, उनके बारे में अभी बड़नगर में एक आम सभा थी। उस जनसभा को श्री जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने नारायण टैक्स के बारे में चर्चा की, कुछ अनर्गल बातें कही और व्यक्तिगत लांछन उन्होंने कई प्रकार के लगाए कि उज्जैन में एक नारायण टैक्स चल रहा है, 10 से 20% टैक्स जो है उनको पहुंच जाता है। वो स्टोन और क्रशर के जो एरियाज है वो भूमाफिया है, जो जमीनें इधर उधर जा रही हैं, सिंहस्थ आने वाला है, शराब से रिलेटेड और कई प्रकार से हास्य विनोद करते हुए उन्होंने जो है कई गंभीर आरोप जो है श्री नारायण यादव जी पे लगाए, जो एक 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं और कुश्ती जो है महासंघ के जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, यादव महासभा के जो है वो अध्यक्ष हैं और कोई गंभीर आरोप लगाते उन्होंने हास्य विनोद में आम जनता के बीच तालियों के गड़गड़ाहट करवाते हुए श्री नारायण का जो है संबोधन का उच्चारण करवाया और उच्चारण करने के बाद इस वीडियो को अपनी जो है सोशल साइट्स जो है पे वायरल भी करवाया और कई गंभीर आरोप जो है उन पर लगाए और ये कहते हुए कि ये नारायण जो है अब ज्यादा दयालु बन गए हैं और प्रदेश स्तर पर उन पे आरोप लगाते हुए ये कहा
कि जो है अब उनका नाम इंदौर तक भी जो है टैक्स के कारण पहुंच गया है। तो ऐसे गंभीर आरोपों को देखते हुए हमने जो है उन्हें एक मानहानि का 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और उनके जो है भोपाल जो है उनके जो कांग्रेस भवन का कार्यालय है वहां और इनका जहां स्थायी निवास है वहां पर हमने जो है डिफेमेशन की कार्रवाई के लिए जो है लीगल नोटिस जारी किया है और जवाब के बाद जो है वो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के पास से लगभग 29 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है। एडिशनल एसपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि 7 मई को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से 35 लाख चोरी हो गए हैं। पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित की और तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि वे लोग एक साथ कैसे इकट्ठे हुए और उन्होंने कितने अन्य स्थानों पर चोरी की है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 29 लाख रुपए का सामान बरामद किया है, जिसमें ट्रक और 35 लाख शामिल है। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। ये 7 मई को एक व्यक्ति फरियादी राजेश बारोड़ नाम का व्यक्ति उसने सूचना दी पुलिस को कि उसका जो ट्रक और उसके में अंदर जो रखी 35 राडें हैं वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई और टीम गठित करके भोपाल पुलिस, होशंगाबाद पुलिस की सहायता ली। उसके अलावा तकनीकी साक्ष्य जो भी संभावित हो सकते थे और मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारा मशरूका बरामद कर लिया। तो ये किससे संबंधित है? गिरोह है क्या है? ये जो 5 आरोपी हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। 3 छत्तीसगढ़ के हैं, एक मध्य प्रदेश का, एक तमिलनाडु का है, जिसके बेसिस पे इनकी विधिवत गिरफ्तारी की है और इनको पेश किया गया है। पुराना कोई रिकॉर्ड? अभी वर्तमान में इनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं, पर संभावना है क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और एक जगह इकट्ठा है, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने कहीं अन्य जगहों पे चोरी की है, तो उसके संबंध में पूछताछ की। क्या कोई अंतर्राज्यीय गिरोह? अभी कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है, तो उसकी संभावना पूछताछ के बाद पता लगेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।